तो जो मनुष्य का हार्ट होता है उसमें मतलब वो जो मनुष्य का हार्ट होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर मतलब कि मान लो एक घर है और घर में क्या किया, हम 4 को कमरा बना दिए। कितना कमरा बनाए? 4। तो उसी तरह एक हार्ट है, मनुष्य का जो दिल है यानी हृदय है, उसमें कितना चेम्बर है? 4। तो उसमें हम 4 भाग में इसको बांट दे रहे हैं। ये जो है इसको 4 भाग में ऐसे बांट दिए। ठीक है, 4 भाग में बांट दिए। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, इन चारों का नाम होते हैं कुछ। ओके, ऐसे करके कर दिया। अब ये जो क्या है, ये जो रेड वाला है, इसके ऊपर वाला जो 2 भाग दिख रहा है, इसके ऊपर वाला जो 2 भाग आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं एंट्रियम। क्या बोलते हैं? एंट्रियम। लिख दे रहे हैं, एंट्रियम। ठीक है, इसको ये रेड वाला जो भाग, ये लकीर दिख रहा है, इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एंट्रियम। और ये जो रेड वाला भाग दिख रहा है, इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ऊपर वाले भाग को एंट्रियम, नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल। ऊपर वाला एंट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। ऊपर वाला एंट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। साथ साथ बोलिएगा, ऊपर वाला एंट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। ओके। अब देखिए ये जो बना हुआ है, अगर हम इससे सीधा खड़ा हो जाएंगे तो इधर वाला हो जाएगा राइट साइड और इधर वाला हो जाएगा लेफ्ट साइड। इधर वाला राइट साइड, इधर वाला लेफ्ट साइड। ओके। तो ये जो यहाँ पे लकीर है, गौर से देखिएगा, यहाँ जो ये आपको लकीर दिख रहा है, ये वाली बीच वाली, ठीक है, ये जो बीच वाली है, इसके ये साइड वाला हम क्या बोले? राइट साइड। राइट, राइट साइड। और इसके वो साइड वाला, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ओके। अब देखिए ये जो चारों चेंबर है, इन चारों चेंबर के कुछ नाम होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके नाम दे देगा। ठीक है, सबसे पहला आप ये समझिए कि ये जो चेंबर है, ये जो है चेंबर, ये इधर है या फिर उधर है? तो आप जरूर बोलेंगे कि इधर है। तो इधर है मतलब ये राइट साइड में है, तो इसको बोलेंगे राइट। क्या बोलेंगे? राइट। RIGHT, राइट। और ये देखिए रेड वाले के ऊपर में है, ये जो भाग है रेड वाले के ऊपर में, इसलिए एंट्रियम। क्या बोलेंगे? एंट्रियम। तो इसको पूरा नाम क्या हो गया? राइट एंट्रियम। उसी तरह हम नीचे आते हैं, बताओ ये भी राइट साइड में है, तो इसको बोलेंगे राइट। राइट। अब नीचे है, इसके नीचे है, इसीलिए वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ओके। उसी तरह इस चैम्बर का नाम देंगे, तो ये लेफ्ट में है इसीलिए इसको लेफ्ट। ऊपर है इसीलिए एंट्रियम। ठीक है, उसी तरह इस चैम्बर को नाम देंगे, ये सबसे पहले लेफ्ट में है और ये नीचे है इसीलिए इसे वेंट्रिकल। ओके। तो आज हम लोग समझेंगे ये जो हमारे हार्ट है, जो हृदय है, उसका मुख्य काम क्या होता है। तो जो हार्ट है उसका मुख्य काम होता है कि ब्लड को पंप करना। जैसे मान लो ऐसे पंप समझो, जैसे ये मार्कर है, अगर इसको हम पंप करेंगे, ऐसे मारेंगे, तो ये उड़ के उधर गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं? तो उसी तरह ये जो हमारा हृदय है, वो क्या करेगा, हम ब्लड को पंप करेगा। और जैसे पंप करेगा, जैसे ये है ब्लड, ये मान लो ये ब्लड है और ये हृदय है, ऐसे करके पंप करेगा इसको, तो ये ऊपर चल जाएगा। और ये क्या होगा, ऊपर जाके पूरा शरीर में हर जगह चल जाएगा ये ब्लड। तो ये जो ब्लड है, जो खून है, ये पूरे शरीर में जितने भी कोशिका है, सब कोशिकाओं के पास चल जाएगा। और वो जो ब्लड जाएगा सारे कोशिकाओं के पास, तो वो उस ब्लड का काम क्यों है, क्यों जाएगा वो सबके पास? वो जो सब कोशिका है, सब कोशिकाओं के पास वो जो ब्लड है, वो क्यों जाएगा? तो वो जो ब्लड जाएगा कोशिकाओं के पास, वो साथ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, ऑक्सीजन और पोषक तत्व दोनों लेते हुए जाएगा। और जितनी भी कोशिकाओं है सबको दे देगा, बोलेगा ले भाई कोशिका तू ले, ये रख ले, ऑक्सीजन रख ले और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों रख ले, क्योंकि जो सेल है, जो कोशिका है, उन कोशिकाओं को जरूरत होती है ऑक्सीजन और पोषक तत्व की। इसीलिए ये जो ब्लड जो पंप होके जाते हैं, तो यही ब्लड साथ में क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व। यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो हमारा हार्ट है उसका मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप कर देगी। तो ब्लड जो पंप होके जाएगा पूरा कोशिकाओं में, तो वो जो कोशिकाओं में क्यों जाएगा? क्योंकि उसे कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व। जैसे मान लो कोई मम्मी पापा, तो वो जो मम्मी पापा होते हैं, वो अपने बच्चों को एक अच्छा खासा भोजन बनाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं। जैसे मान लो 5-6 बच्चे हैं, फिर 2-3 बच्चे, जितने बच्चे हैं, तो वो मम्मी पापा क्या करेंगे, खाने वाले जो चीज है वो अपने बच्चों को दे देंगे। ठीक है, उसी तरह मान लो ये जो ब्लड है,
ये जो ब्लड है ये मम्मी पापा है, और ये जो कोशिका है ये उनके बच्चे हैं। तो ये क्या करेंगे, ब्लड ये खाने वाली जितनी अच्छी चीज है वो अपने बच्चों को दे देंगे, और जो बच्चे के पास बुरी चीज है, जैसे मान लो वो बच्चा मिट्टी खा रहा, बचपन में बच्चे मिट्टी विट्टी खाने लगते हैं, कुछ भी उसको कलम दे दो तो कलम भी मुंह में भर के खाने लगते हैं। तो वो क्या करेंगे, ब्लड मान लो ये मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा क्या करेंगे, अच्छी जो खाने की चीज है वो बच्चे को देंगे, और जो खाने की चीज नहीं है, जो गंदी चीज है, वो वापस रिटर्न ले लेंगे और उसे फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो उसी तरह ब्लड क्या करता है, जो कोशिका होते हैं हमारे बॉडी में, उन कोशिकाओं को दो चीज देते हैं, ऑक्सीजन और पोषक तत्व, यानी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज ब्लड ये कोशिकाओं को दे देते हैं, कौन, ब्लड। ओके, और जो कोशिका के पास रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वो रिटर्न ले लेते हैं, यानी ये जो ब्लड है ऑक्सीजन और पोषक तत्व वो दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, ब्लड, ये जो हार्ट है इसका मेन काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ये सभी कोशिकाओं को दे देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ले लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड लेके और उससे फिर बाहर निकाल देते हैं। कहाँ पे निकाल देते हैं, बाहर। तो ये पॉइंट जो ये है, ये पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, जो हार्ट का काम है, हार्ट का क्या काम है वो क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, कैसे क्या होता है वो सीखेंगे। तो जितनी जरूरत है वो सिर्फ देखेंगे, बाकी रहने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, तो हमारे जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी मीन्स कि यहाँ से ऊपर, यहाँ से ये जो जगह दिख रही है इससे ऊपर, तो इससे ऊपर में क्या आ जाते हैं, हमारे चेस्ट आ जाते हैं, और फिर हमारा हेड आ जाता है, और हमारा ये जो नेक है ये नेक आ जाता है, और जो हमारा हैंड है ये आ जाते हैं। चार चीज, चेस्ट, नेक, हेड, हैंड। चेस्ट, नेक, हेड, हैंड। चेक, नेक, हेड, हैंड, चार चीज। तो ये इसको बोलते हैं अपर बॉडी। क्या बोलते हैं, अपर बॉडी। हिंदी में ऊपरी हिस्से, जो हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा है, छाती, गर्दन, सिर, हाथ। तो ये जो ऊपरी ऊपरी हिस्से में जितने भी मतलब ब्लड है, जितने भी क्या है ब्लड है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लेते आते हैं। किसको लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इतना समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लेते आते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसके जो चेस्ट के मतलब यहाँ से जो ऊपर के हिस्से हैं, हमारे शरीर के जो ऊपर के हिस्से हैं, चेस्ट, नेक, हेड, हैंड, तो इन चारों चीजों में, चारों जगह से जो ब्लड, वो सारा ब्लड इस जगह से आते हैं। ठीक है, और उस ब्लड में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। इट मीन्स कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ब्लड नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो जो इतने हिस्से से वो जो ब्लड आ रहे हैं, उसको सबसे पहले राइट एंट्रियम में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं, राइट एंट्रियम। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग का हार्ट है, जो हम लोग का हार्ट है उसमें चार चेम्बर है। कितने चेम्बर है, चार चेम्बर। जैसे मैं अभी यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, तो जो चार चेम्बर है, मान लो ऐसा है, इसमें हम चार चेम्बर बना रहे हैं, चार चेम्बर। ठीक है, ये चार। तो इसमें क्या करेंगे, ये है मेरा राइट, जो ऊपर वाले हिस्से आपको दिख रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से, ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं, इसको बोलते हैं एंट्रियम। क्या बोलते हैं, एंट्रियम। ठीक है, और ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। इसको नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल। ओके, देखिए यहाँ बीच से इसको हटा देते हैं। ठीक है, बीच से हटा दिया। अब देखो यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं वेंट्रियम,
और यहाँ से जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ओके, तो इसमें अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे और इसको देखेंगे तो इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो उसी तरह देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ से, मतलब ये जो बीच में दिया हुआ इसके ये साइड वाला हो गया राइट, तो हम लिख देते हैं आर, और इसके उधर वाले वो हो जाते हैं लेफ्ट, तो इसको लिख देते हैं लेफ्ट। ठीक है, अगर हम इस भाग का नाम दें तो इसको बोलेंगे लेफ्ट, सॉरी सॉरी, इसको बोलेंगे राइट एंट्रियम, यानी आर ए, क्या बोलेंगे, राइट एंट्रियम। ठीक है, उसी तरह हम इस साइड वाले को नाम दे, इस जगह को नाम दे तो क्या हो जाएगा, राइट नीचे है तो वेंट्रिकल, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर भी। ओके, उसी तरह हम इस जगह वाला को नाम दे तो सबसे पहले ये देख कि ये उधर है या फिर इधर है, तो उधर है, ये क्या है देखिए बीच से उधर है, तो यानी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट के लिए सबसे पहले एल लिखेंगे। अब देख ये ऊपर है या फिर नीचे है, तो देखो ये ऊपर है ये नीचे, तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये ऊपर है, तो इसको बोलेंगे एंट्रियम, यानी एल ए, लेफ्ट एंट्रियम। ओके, अब इस वाले को नाम देते हैं, इस वाले को, ये इस वाले जो चैम्बर है इसको नाम देते हैं, हाँ ये सबसे पहले देखिए ये लेफ्ट में है या राइट में, तो ये जो बीच वाली लकीर है उसके उधर है, यानी ये लेफ्ट में है। ठीक है, ओके, अब देखिए ऊपर है या फिर नीचे है, तो यहाँ देख ये इससे नीचे है, यानी वेंट्रिकल, तो एल भी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये राइट एंट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एंट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है, अब सुपीरियर वेना कावा से, रुकिए एक मिनट, ये जो सुपीरियर वेना कावा से, फिर से थोड़ा सा फिर से, हाँ हम क्या बोले, ये जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा मतलब यहाँ से ये जो मेरा बॉडी है इसके ऊपर हिस्से से, यानी अपर बॉडी से, चेस्ट, नेक, हेड, हैंड, इससे जितने भी ब्लड आएंगे उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सबसे पहले वो कहां पे जाएंगे, राइट एंट्रियम में। किस में जाएंगे, राइट एंट्रियम, यानी इस भाग में। कहां पे जाएंगे, इस भाग में, राइट एंट्रियम। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद वो जाएंगे राइट वेंट्रिकल में, तो देखते हैं राइट वेंट्रिकल कहाँ है, देखिए आर भी, ये है राइट वेंट्रिकल यहाँ पे, तो यानी राइट एंट्रियम से होते हुए ये आएगा, ये आएगा राइट वेंट्रिकल में। किसमें आएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जैसे आएगा तो राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा। क्या करेगा, पंप कर देगा। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा, यहाँ से इसको पंप करेगा, तो यहाँ पे जैसे इसको पंप करेगा ऊपर की ओर पंप कर देगा। किधर करेगा, ऊपर की ओर पंप करेगा। तब क्या होगा, इसके बाद आता है पल्मोनेरी आर्टरी। कौन आता है, पल्मोनेरी आर्टरी। अब वो जो पल्मोनेरी आर्टरी है वो क्या करेगा, जैसे इसने पंप किया, किसको पंप किया, जो अपर बॉडी से आ रहा था ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो उस वो जो ब्लड है उसको कौन लेके जाएगा, तो पल्मोनेरी आर्टरी लेके जाएगा। देखो इसको पंप किया कौन, ये राइट वेंट्रिकल। कौन पंप किया, राइट वेंट्रिकल, लेकिन पंप करने के बाद लेके जाएगा कौन, पल्मोनेरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा, पल्मोनेरी आर्टरी। ठीक है, साथ साथ जाएगा भाई। मान के चलो वो जो पल्मोनेरी आर्टरी है, ये मान लो कोई गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला, वो गाड़ी वाला आया, बोला भाई भाई ब्लड भाई किधर जा रहे हो, तेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ बैठ जा, मेरे पास बाइक है, तू पीछे बैठ जा, हम तुझे ले जा रहे हैं कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ पे ले जा रहे हैं, फेफड़े के पास ले जा रहे हैं। तो ये पल्मोनेरी आर्टरी है, इसके, ये मान लो एक बाइक है, अब उस बाइक में किसको बैठाया है पीछे, एक ब्लड को बैठाया है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है।
अब बैठा के कहाँ तक ले जाएगा, उसको ले जाएगा लंग्स तक। कहाँ तक ले जाएगा, लंग्स तक। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है पंप किया, तो पंप किया तो कौन आ गया, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जा रहा है, कहाँ लेके गया, उसको लंग्स में लेके चल गया। देखिए ये पंप किया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी है, वो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सॉरी, ये जो ब्लड है उसको कहाँ लेके चल गया, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में लेके चल गया। अब वहां पे क्या होता है, लंग्स में ना पहले से ही ऑक्सीजन रहता है। कौन रहता है, ऑक्सीजन। तो बताओ, लंग्स में पहले ही ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ठीक है, और उधर से आ गया ब्लड, तो ब्लड और ऑक्सीजन दोनों मिल गया। दोनों क्या हुआ, मिल गया। कहाँ पे मिला, लंग्स में। कहाँ पे मिला, लंग्स में। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड को लेके गया। कैसा ब्लड को लेके गया, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, और उस ब्लड को लेके गया लंग्स में, और लंग्स में पहले से ही ऑक्सीजन बैठा हुआ था, और उधर से आ गया ब्लड, तो दोनों मिल गया। दोनों मिल गया, कहाँ पे मिला, लंग्स में। ओके, ये मिल गया, ठीक है। और ये जो काम चल रहा था, ये राइट साइड में चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था, राइट साइड में, यानी ये जो लकीर दिख रहा है इसके इधर ही चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो कि लेफ्ट साइड में है, ये क्या किया, हाँ लंग्स, तो लंग्स तक बात हुई थी, मतलब लंग्स में, हाँ जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में लेके गया किसको, ब्लड को। वहां पहले से ही ऑक्सीजन था, तो ब्लड और ऑक्सीजन दोनों मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां तक तो कहानी हो गया है खत्म। देखिए, देख यहाँ, पहले यहाँ, इसके बाद यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, इसके बाद ये दोनों गया लंग्स में। कहाँ पे गया, LUNGS, लंग्स, ठीक है, लंग्स में गया। अब लंग्स में ब्लड और ऑक्सीजन दोनों मिल गया। अब ब्लड और ऑक्सीजन दोनों मिल गया, इसके बाद क्या किया, एक आया उधर से पल्मोनेरी वेन। कौन आया, पल्मोनेरी वेन, फिर से पल्मोनेरी वेन। वो क्या किया, लंग्स में से उठाया, किसको उठाया, ऑक्सीजन और ब्लड को। किसको उठाया, ब्लड और ऑक्सीजन जो मिल गया था उसको उठाया, और उठा के सबसे पहले वो लेके गया, सबसे पहले लेके गया, देखिए यहां खत्म हुआ था, फिर शुरू होगा इधर वाले ऊपर वाले से, तो यहाँ इसको बोलेंगे लेफ्ट एंट्रियम। क्या बोलेंगे, लेफ्ट एंट्रियम। तो लेफ्ट एंट्रियम में लेके गया। अब लेफ्ट एंट्रियम में इसके बाद फिर ये यहां से नीचे आ गया। कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है। लंग्स में से पल्मोनेरी वेन लेके चल गया लेफ्ट एंट्रियम में। अब लेफ्ट एंट्रियम से वो जो ब्लड था, और ब्लड और ऑक्सीजन जो मिला था, वो दोनों मिल के साथ साथ जा रहा, जाते जाते कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देगा। क्या कर देगा, पंप कर देगा। किसको पंप करेगा, वो जो ब्लड है और ऑक्सीजन है जो आया हुआ है उसको पंप कर देगा। और ये दोनों अगर पंप हो गया तो ये दोनों जाएगा ओटा के पास। क्या बोलते हैं इसको, AORTA, पता नहीं, पर ओटा, हाँ ऐसा ही लग रहा। तो यहां से फिर ब्लड और ऑक्सीजन जो है, लिख दे रहे हैं B और O2, B+O2, ठीक है। ये ब्लड और ऑक्सीजन है, इसको पंप कर देगा। कौन पंप कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो पंप होगा, तो पंप होने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, ओटा में। कहां पहुंच जाएगा, ओटा में, ठीक है, ये पहुंच जाएगा। और ओटा इधर ही कहीं होता है, इधर ऊपर, AORTA, ठीक है, ये ओटा में पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, ये जो ओटा में पहुंचने के बाद, इसमें ओटा में पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, वो जो ओटा में पहुंचेगा
फिर वहां से पूरे बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ऐसा रक्त, रक्त मतलब ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। जैसे हम बोलेंगे, हाँ ऐसे समझो, वो जो ब्लड है, ब्लड है वो जो रक्त है, ब्लड मतलब रक्त, वो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन है, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो वो जो ब्लड ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में पहुंच गया, ओटा में, और ओटा से फिर पूरे बॉडी में चल जाएगा, कौन चल जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त। और इसी तरह ही पूरे सेल में चल जाएंगे, कौन कौन चल जाएगा, ब्लड विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जाएगा और साथ में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व भी जाएंगे। शुरू में मैंने बताया था ना कि जो हार्ट है इसका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाना, पूरे सेल में पहुंचा देना। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। एक बार, हाँ एक चीज छूट गया, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो यहाँ से जो पंप किया, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता, वो सबसे मतलब इस मतलब बहुत मजबूत कक्ष होता है, कक्ष मतलब चैम्बर, कक्ष मतलब चैम्बर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से बता देते हैं। हाँ, पढ़े थे हार्ट के बारे में, तो जस्ट 2 मिनट में इसको खत्म कर दे रहे हैं। हार्ट, ये जो हार्ट है, ये क्या, इसका मुख्य काम क्या रहता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ठीक है। ब्लड का मुख्य काम, सॉरी, हार्ट का जो मुख्य काम है उसको, उसका क्या काम है, ब्लड को पंप करना। अब क्या करेगा, जो ब्लड को पंप करेगा, तो वो जो ब्लड जाएगा पूरे कोशिका के पास जाएगा, और कोशिका को क्या क्या देगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। और उन कोशिकाओं के पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा खुद, और उसको क्या करेगा, फेफड़ा तक भेज देगा, और फेफड़ा से फिर बाहर फेंक देगा। तो ये क्लियर हो गया था। इसके बाद आए थे सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा मतलब हम लोग का जो बॉडी है, शरीर है, उसका जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा है, यानी अपर बॉडी, चेस्ट, नेक, हेड, हैंड, तो इन इन जगहों पे जितना भी हम लोग का ब्लड है, उस ब्लड में मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन निहित, हिंदी में ऑक्सीजन निहित, ठीक है। तो इन जगहों में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, इसी ब्लड को, यही ब्लड सबसे पहले जाएगा राइट एंट्रियम में। राइट एंट्रियम मीन्स ये वाले चेम्बर पे, इसको बोलते हैं राइट एंट्रियम। हाँ, राइट एंट्रियम में जाएगा, फिर राइट एंट्रियम से फिर नीचे जाएगा, तो नीचे में क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर वहां से पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा। तो पंप करेगा, इसके बाद जो वो जो ब्लड है, तो पंप करेगा तो फिर जाएगा, तो जाएगा उसके साथ साथ कौन लेके जाएगा उसको, मतलब बाइक से आएगा, कौन आएगा, पल पल्मोनेरी आर्टरी, पल्मोनेरी आर्टरी बाइक से आएगा, और वो जो ब्लड आया है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको बैठाएगा, बोलेगा चलो भाई तुमको लेके चलते हैं लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। अब लंग्स के पास जाएगा, कौन जाएगा, वही ब्लड। और वहां पे लंग्स में पहले से ऑक्सीजन इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, उस ब्लड का जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। अब वो ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, फिर वो दोनों मिल जाएगा। इसके बाद आएगा पल्मोनेरी वेन, ठीक है। कौन आएगा, पल्मोनेरी वेन। अब क्या करेगा, वो जो ब्लड ऑक्सीजन से मिला था, उसको उसको बोलेगा चल भाई अब तुमको ले चलते कहाँ पे, इस लेफ्ट एंट्रियम में, इस वाले चेम्बर पे, लेफ्ट एंट्रियम। बोलेगा बैठो भाई अब आपको ले जा रहे हैं हम लेफ्ट एंट्रियम में। कौन लेके जाएगा अब, पल्मोनेरी वेन, ओके, लेफ्ट एंट्रियम में लेके जाएगा। फिर लेफ्ट एंट्रियम से यहाँ पे नीचे वाले चैम्बर पे, जिसका नाम दिए हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या नाम दिए हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करेगा, तो डायरेक्ट जाएगा ओटा के पास, AORTA,
पता नहीं, गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग हमको नहीं आ रहा, ओटा बोल दे रहे हैं। तो इसके पास चल जाएगा। हाँ, तो ये जो होता है, ये जो बता दे रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है, मतलब मजबूत कक्ष होता है। ठीक है, इसमें ये सप्लाई हो जाता है, फिर ओटा, ओटा में जाने के बाद वो जो ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स होके गया है, ओटा में जाने के बाद फिर वो पूरे बॉडी में चल जाता है। तो इसी प्रकार जो हम लोग का जो हार्ट है वो अपना काम खत्म करते हैं। ओके, समझ आ गया? तो ओके, अब देखिए यहाँ पे होगा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब यहां से ब्लड आएगा पहला में, यानी इसका नाम क्या था, राइट एंट्रियम, इसका नाम लेफ्ट एंट्रियम, इसका नाम राइट वेंट्रिकल, इसका नाम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इस वाले चैम्बर पे राइट एंट्रियम में, फिर यहां से यहाँ पे आएगा, इसका नाम है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। और फिर लंग्स से एक बाइक वाला आएगा, लंग्स में फिर एक बाइक वाला आएगा, और वो बाइक वाला उसको बैठाएगा, बैठाएगा और बैठा के उसको कहाँ पे ले जाएगा, डायरेक्ट उसको ले जाएगा लेफ्ट एंट्रियम में। कहाँ पे ले जाएगा, लेफ्ट एंट्रियम में लेके जाएगा। फिर लेफ्ट एंट्रियम में नहीं, हाँ लंग्स, ठीक है, वो सॉरी, सुपीरियर वेना कावा से राइट एंट्रियम में, राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में ले जाएगा, एक बाइक वाला आएगा, फिर उसको लंग्स में लेके जाएगा, और फिर लंग्स, लंग्स से फिर एक बाइक वाला आएगा, फिर वो कहाँ ले जाएगा, लेफ्ट एंट्रियम में, और लेफ्ट एंट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप